कुल देवी क्या है आपको बताऊं, आपको लगे कि जिस देवी की पूजा करते हैं कुल में वो कुल देवी, ऐसा नहीं। आपके पूर्वजों की भी प्रीति और अंश उस कुल देवी में टिकी है। देखो कई लोग गांव छोड़ के भी दूसरे गांव में व्यापार या नौकरी करने जाते हैं। जरूरी है क्या मेरे परदादा जहां था मैं वहीं रहूंगा? बोलो नहीं गुरु, नहीं। पीढ़ियों पीढ़ियों में कई बार हमारा रहन सहन जगह जगह बदल गया होगा कि नहीं? कहीं से आया हुआ, देखो समझो कि भाई कोई यूपी का आदमी था, उसका बेटा बॉम्बे काम करने आया, उसके बेटे को बेंगलुरु में काम लग गया। वो यूपी वाले पहले राजस्थान में रहते थे, आज भी ऐसा है। ये जो जितने भी ये बीकानेर देशनोक के लोग काफी असम में गुवाहाटी में तेरापंथी लोग रहते हैं जी गुरुदेव। वो थे राजस्थान के, अब गुवाहाटी में रहते हैं असम में। और उनके परिवार वाले बेटे वगैरह दिल्ली व्यापार करने आए, उनके बच्चों को बेंगलुरु में नौकरी मिली। अब समझो कि आप लोगों के रहने की ठिकाने की कोई गारंटी है क्या? नहीं गुरुदेव। हाँ नहीं। आज समझ लो कुल देवी की महिमा। उसने अपना स्थान कभी बदलाया क्या? नहीं। आपके कुल देवी का जहाँ भी मंदिर है, एक मंदिर होता है कुल देवी का मुख्य मंदिर, वो कभी बदलता है क्या? नहीं गुरुदेव। तो किधर भी आपकी परंपरा रही हो, पीढ़ियां रही हो, 25 पीढ़ी में 25 गांवों में आप लोग रहे हुए हो, लेकिन सब लोग उसी चौखट पर खड़े रहे। आपके 25 पीढ़ी पहले वाला दादा, 24 पीढ़ी पहले वाला दादा, 23 पीढ़ी पहले वाला दादा, वो जहां खड़ा था उस चौखट पर तू खड़ा होता है तो उस संकल्प को, उस चेन को, उस कड़ी को तू बराबर व्यवस्थित आगे बढ़ाता है। जो नहीं जाता है वो कड़ी तोड़ता है, पितृओं के नाराजगी के कारण बनता है। तू किसी भी गांव में रहे, कुलदेवी के घर में जाएगा, जब वहीं खड़ेगा ना जहाँ तेरा बाप खड़ा था, तेरा दादा खड़ा था, तेरे परदादा खड़ा था, कुलदेवी के घर में जाके तुम्हारी परंपरा की कड़ी पूरी होती है, वरना होता नहीं है। कुलदेवी की महिमा है। वहां तेरे दादा भी गए, परदादा भी गए, लड़दादा भी गए, उसका बाप भी गया, उसका बाप भी गया, कहाँ खड़ा होगा? उसी चौखट के सामने खड़ा होगा। उस पैर के ऊपर तू पैर पकड़ के खड़ा रहता है। वो जहां खड़ा था और वो निकल गया, दुनिया छोड़ दिया, वो जहां पैर रखा था वापस उसी जगह जाके तू पैर लगा के खड़ा रहता है। तो भगवती कहती है कि आगे और 16 पीढ़ी तक ऐसे ही खड़े रहना बेटा, खूब वंश बढ़े, खूब पीढ़ी बढ़े, खूब आगे बढ़। मेरे सामने आके खड़ा है तू। तेरा बाप भी खड़ता था, तेरे दादा भी खड़ता था, इसी जगह खड़ता था। ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा गांव एक ही है, तुम्हारा घर एक ही जगह था। एक ही गांव में लोग 25 घर बदला लेते हैं, एक ही गांव में व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कुलदेवी के मंदिर में जाता है, वही स्थान है जहाँ सैकड़ों पीढ़ियों से आपकी परंपरा जाके खड़ी रही। तू जाके खड़ा रहेगा तो ही वो कड़ी चलेगी, वरना कड़ी टूट जाएगी। ये कुलदेवी की सबसे बड़ी विशेषता है। और कोई भगवान का, पद्मावती का गारंटी नहीं कि कड़ी चलेगी। तेरे में श्रद्धा, तू आया है, तेरे बाप को तो पता ही नहीं लगा होगा, तेरा बेटा आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। वो कोई भी देव के लिए बोल सकते, नारायण, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, भगवती, कोई भी, लेकिन कुलदेवी में तो हर एक जाता ही है और जाना ही पड़ेगा। ये कुलदेवी के सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है। वहाँ मैं नहीं जाऊंगा भाई। अभी एक ही घर में कई लोग होते हैं, अलग अलग इष्ट होते हैं कि नहीं सबके? जी गुरुदेव। ये पत्नी आती है पियर से, बोलती है मेरे घर में तो इनकी पूजा की, मैं इनकी मूर्ति रखूंगी। पत्नी की एक मूर्ति रहती है, पति की एक मूर्ति। बेटा कोई पिक्चर देख के आ गया, देवों के देव महादेव, तुरंत वो शिवलिंग ला के रख लिया, आपने अपनी पूजाएं हैं। लेकिन इन तीनों की श्रद्धा अगर किधर लगी है देखो तो कुल देवी पर तो वो लगना ही पड़ता है, क्योंकि वो सबके लिए है, उस घर के लिए।